हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के तीसरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर की, जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना किसके नेतृत्व में शुरू हुई? सही उत्तर है वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह योजना महत्वाकांक्षी परियोजना कौन से साल या कौन से वर्ष शुरू हुई? 1919 में। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? 1 लाख के लगभग या 1 लाख से अधिक। साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत के रचयिता कौन है? ऋषि वेदव्यास को इसके रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? उत्तर है कुरुक्षेत्र के मैदान में। नेक्स्ट, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने हस्तिनापुर में खुदाई कब शुरू की? सही उत्तर है 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? सही उत्तर है भगवत गीता। जय संहिता किसका पुराना नाम माना जाता है? सही उत्तर है महाभारत का। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न, अंतर्विवाह पद्धति क्या है? जब विवाह एक ही गोत्र, कुल या जाति के अंदर होता है तो इसे अंतर्विवाह पद्धति माना जाता है। अगला प्रश्न, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है गोत्र या समूह से बाहर विवाह करने की प्रथा बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है। अगला प्रश्न, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की प्रथा क्या कहलाती है? बहुपत्नी प्रथा इसका सही आंसर होगा। एक पत्नी के अनेक पति होने की प्रथा क्या कहलाती है? सही उत्तर है बहुपति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों की रचना कब शुरू हुई? लगभग 500 ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार मान्य थे? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 प्रकार के जो विवाह हैं इनमें से कितने विवाहों को उत्तम माना गया है? तो सही उत्तर है जो प्रथम 4 हैं उनको उत्तम माना गया है। ये 4 कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह हैं जिनको उत्तम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में गोत्रों का वर्गीकरण किसके नाम पर होता था? वैदिक जो ऋषि है उनके नाम पर गोत्रों का वर्गीकरण होता था। गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम क्या थे? पहला, विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र अपनाना होता था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ये 2 महत्वपूर्ण नियम थे गोत्र के। सातवाहन शासकों से संबंधित प्रश्न, किन शासकों के अभिलेखों से ये पता चलता है
कि उन्होंने गोत्र के नियमों का हमेशा पालन नहीं किया। तो सही उत्तर है सातवाहन शासकों के। सातवाहन राजाओं के नामों में माताओं के नाम का जुड़ना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है सातवाहन राजाओं की सामाजिक संरचना में माता के महत्व को। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध शासक जो सातवाहन वंश का जो शासक था वो कौन था जिन्होंने शकों को हराया? तो सही उत्तर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था? नहीं, सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृसत्तात्मक ही होता था, मतलब बेटा ही होता था। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने वाले लोगों को किस दृष्टि से देखा जाता था? तो इसका सही उत्तर है उन्हें असभ्य या वर्ण व्यवस्था से बाहर माना जाता था। अगला प्रश्न, धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने अपने आप को किस स्थान पर रखा? प्रथम स्थान पर। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को ब्राह्मणों ने क्या बताया? इसे एक दैवीय व्यवस्था बताया। नेक्स्ट, शास्त्रों के अनुसार राजा केवल किस वर्ण का हो सकता था? तो सही उत्तर है क्षत्रिय वर्ण का। क्या वास्तव में सभी शासक क्षत्रिय थे? नहीं, मौर्य, शुंग, कर्ण वंश के जो शासक इसके अपवाद थे। जाति और वर्ण में एक मुख्य अंतर क्या है? वर्ण केवल 4 थे, जबकि जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। उन लोगों को क्या कहा जाता था जो संस्कृत, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, संस्कृत भाषी नहीं थे और उन्हें म्लेच्छ माना जाता था? तो सही उत्तर है शक या अन्य भारी जो शासक थे उन्हें म्लेच्छ माना जाता था। एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था? सही उत्तर है निषाद समुदाय से, जो वनवासी समुदाय होता था। प्राचीन काल में शवों का अंतिम संस्कार करने वालों को क्या कहा जाता था? चांडाल। अगला प्रश्न, किस चीनी यात्री ने लिखा कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते समय करताल बजानी पड़ती थी? तो इसका सही उत्तर है फाइयान या फासियान। किस चीनी यात्री ने बताया कि सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था? हैंसांग या शेन शांग। अगला प्रश्न, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का विशेष हिस्सा किसे मिलता था? तो सही उत्तर है ज्येष्ठ पुत्र को। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई डियर स्टूडेंट। विवाह के समय मिली उपहार की जो वस्तुएं हैं उस पर किसका अधिकार होता था? तो सही उत्तर है वधू या स्त्री का। अगला प्रश्न, विवाह के समय स्त्री को मिले उपहारों को क्या कहा जाता था? स्त्री धन। क्या स्त्रियां पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति का संचय कर सकती थी? नहीं, मनुस्मृति के अनुसार यह वर्जित था। अगला प्रश्न, महाभारत की मूल भाषा क्या थी? क्या है? संस्कृत। इतिहासकारों ने महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों में बांटा? उत्तर है पहला आख्यान, दूसरा उपदेशात्मक। आख्यान भाग में क्या शामिल है? कहानियों का संग्रह है। अगला प्रश्न, उपदेशात्मक भाग में मुख्य रूप से क्या है? सामाजिक आचार विचार और नियमों का निर्देश।
अगला प्रश्न, महाभारत का रचना काल लगभग कितने वर्षों तक चला? सही उत्तर है लगभग 1000 वर्षों तक, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत में किस देवता का महत्व बढ़ा? सही उत्तर है भगवान विष्णु का। नेक्स्ट, महाभारत में बड़े पैमाने पर उपदेशात्मक प्रकरण कब जोड़े गए? सही उत्तर है लगभग 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच। मूल महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? लगभग 10,000 श्लोक। महाभारत को प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है क्योंकि इसकी रचना शताब्दियों तक चलती रही और इसमें कई नई कहानियां जुड़ती रही। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा। नेक्स्ट, बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत के किस प्रसंग पर कुंती और निषादी लघु कथा लिखी? सही उत्तर है लाक्षागृह की घटना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाश्वेता देवी की यह कहानी कौन सी? कुंती और निषादी किस वर्ग के दृष्टिकोण को सामने लाती है? तो सही उत्तर है शोषित और वनवासी वर्ग के दृष्टिकोण को। अगला प्रश्न, महाभारत की कहानियों को किन किन माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है? मूर्तिकला, चित्रकला, नाटक और नृत्य कला के द्वारा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत महाबलीपुरम की प्रसिद्ध मूर्तिकला में महाभारत के किस दृश्य को दर्शाया गया है? सही उत्तर गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सही उत्तर है परिवार के लिए। जाति शब्द का प्रयोग किस बड़े समूह के लिए होता है? बांधवों या सगे संबंधियों के बड़े समूह के लिए प्रयोग होता है। वंश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वंशावली के लिए। अगला क्वेश्चन, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? उत्तर है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र तक चलती है। मातृवंशिकता शब्द का उपयोग कहाँ होता है? जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं का ध्यान रखते हैं? उत्तर है ग्रंथ की भाषा, रचनाकाल, रचयिता और श्रोता। अगला क्वेश्चन, महाभारत की मूल कथा किस प्रकार के लोगों के बीच रची और सुनी गई होगी? उत्तर है योद्धाओं और क्षत्रिय कुलों के बीच। बहुपति प्रथा का उदाहरण महाभारत के अलावा और कहाँ मिलता है? हिमालयी क्षेत्र के कुछ समुदायों में। द्रौपदी के विवाह को कुछ इतिहासकार किसका प्रतीक मानते हैं? स्त्रियों की कमी के कारण उपजी प्रथा या विशिष्ट संकटकालीन स्थिति का। अगला प्रश्न, क्या महाभारत केवल एक इतिहास या बीती हुई घटना है? उत्तर है नहीं, यह एक महाकाव्य है जिसमें इतिहास, दर्शन और समाज शास्त्र का मिश्रण है। हस्तिनापुर की खुदाई में मिली दीवारों के बारे में बीबी लाल ने क्या बताया? इतिहासकार बीबी लाल ने बताया दीवारें कच्ची ईंटों की और सरकंडों पर मिट्टी का प्लास्टर था। स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा कारण क्या था? सही उत्तर है
संसाधनों और संपत्ति पर अधिकार में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत समाज में सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य किसे माना गया? सही उत्तर है स्वधर्म का पालन करना। अगला, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच सामाजिक इतिहास को समझना। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में महाभारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सही उत्तर है इतिहास श्रेणी में। तो डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर अब पूरा हुआ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिले, और अपने जो फ्रेंड्स हैं कक्षा 12 के जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें और अपनी स्टडी जारी रखें। इस वीडियो को कम से कम 3 बार सुनें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।